नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जागरण जोश पर। यह आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के उन सभी युवाओं के लिए है जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग यानी यूपीपीएससी ने प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2025 के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षक बनने का सपना देखने वालों के लिए यह एक सुनहरा मौका है। तकनीकी शिक्षा प्रवक्ता भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह जानना बेहद जरूरी है। आपकी आवेदन प्रक्रिया 2 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि आवेदकों को सिर्फ ऑनलाइन माध्यम का इस्तेमाल करना होगा। किसी भी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर बात करें शुल्क जमा करने की, तो इसके लिए अंतिम तिथि है 2 जनवरी 2026। और हाँ, अपने ऑनलाइन आवेदन को सफलतापूर्वक सबमिट करने और शुल्क से जुड़ी किसी भी समस्या का अंतिम समाधान कराने के लिए आपके पास 9 जनवरी 2026 तक का समय है। इन तिथियों को ध्यान में रखते हुए बिना देरी किए आपका आवेदन पूरा करें। तो देर किस बात की, अपनी तैयारी में जुट जाइए और इस अवसर को हाथ से ना जाने दें। अधिक जानकारी के लिए यूपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। और अब बात करते हैं इस भर्ती की सबसे महत्वपूर्ण शर्त की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यह परीक्षा विभिन्न तकनीकी शिक्षक विषयों के प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए आयोजित कर रहा है, लेकिन आवेदन पत्र भरने से पहले सभी अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर कराना होगा। यह एक ऐसा कदम है जिसके बिना आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। ओटीआर कैसे करें? आपको तुरंत otr.pariksha.nic.in पर जाना होगा और अपना पंजीकरण पूरा करना होगा। अगर आप पहले से ही एक पंजीकृत उम्मीदवार हैं, यानी आपने पहले ही ओटीआर करा रखा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके सीधा आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। सभी जरूरी दिशा निर्देश और आवेदन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया आयोग की आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर विस्तार से उपलब्ध है। तो अपनी तैयारी शुरू करने से पहले इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर जाकर सभी जानकारी ध्यान से पढ़ लें। चलिए अब आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, जिसके लिए आपको 9 जनवरी 2026 तक सुधार का मौका भी मिलेगा। सबसे पहले आपको अप्लाई टैब पर क्लिक करना होगा, फिर ओटीआर सत्यापन के बाद विस्तृत आवेदन पत्र भरना होगा। इस आवेदन के पार्ट 1 और पार्ट 2 में मांगी गई सभी जरूरी जानकारी भरने के तुरंत बाद आपको ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना होगा। यह शुल्क आप नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड या अन्य अधिकृत ऑनलाइन माध्यमों से आसानी से जमा कर सकते हैं। अगर शुल्क जमा करते समय कोई तकनीकी त्रुटि आती है तो आप चिंता न करें। अभ्यर्थियों को 9 जनवरी 2026 तक शुल्क समाधान की विशेष सुविधा भी दी गई है। भुगतान असफल होने की स्थिति में आपको सलाह दी जाती है कि पेमेंट फेल्ड स्टेटस को दोबारा जांचें और आवश्यक प्रक्रिया को तुरंत पूरा करें, ताकि आपका आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो सके। और अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद यह अगला महत्वपूर्ण कदम है। शुल्क की राशि अलग अलग वर्गों के लिए निर्धारित की गई है। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 200 रुपए रखा गया है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 105 रुपए निर्धारित है। और सबसे कम दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए केवल 25 रुपए की मामूली शुल्क निर्धारित किया गया है। और सबसे कम दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए केवल 25 रुपए की मामूली शुल्क निर्धारित किया गया है। तो अपनी श्रेणी के अनुसार शुल्क जमा करें और अपने आवेदन को अंतिम रूप दें। यूपीपीएससी ने सभी अभ्यर्थियों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन पत्र भरते समय पूरी सावधानी बरतें।